नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज हमारे रडार पर एक और बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी होगी, एक इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट होगा। हम बात करेंगे फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की और इस कंपनी के डायरेक्टर फाइनेंस अनिल वहाबी साहब हमारे साथ आगे जुड़ने वाले हैं। तो बहुत लंबे अरसे से हम लोग सब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो नल से जल स्कीम, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम, इस तरह की जो मेगा फ्लैगशिप स्कीम्स हैं इस मोदी 2.0 में, उसका बहुत फायदा इस तरह के पाइप मैन्युफैक्चरर्स को होगा। पर दरअसल कितना फायदा हो पा रहा है, किस तरह का एलोकेशन हो रहा है, कितना ये कंपनीज ऑर्डर्स बैक कर पा रही हैं, सब कुछ हो रहा है तो क्वार्टरली नंबर्स में वीकनेस क्यों क्रीप इन हो रही है, इन सब पर करनी है मुझे बातचीत। तो जैसी वाबी साहब जुड़ेंगे उनसे होगी चर्चा। साथ साथ प्रकाश गाबा होंगे रोज की तरह। तो मार्केट्स है, एक्सपायरी है, प्रकाश सर जाने जाते हैं बढ़िया से छोटे छोटे ट्रेड्स देने के लिए। तो कोई मौका है क्या अभी से लेकर एक्सपायरी के बीच में, चाहे वो प्रकाश सर सुन रहे हो तो चाहे वो निफ्टी बैंक में हो या कोई बेहतरीन स्टॉक में मौका एक्सपायरी तक, वो प्रकाश सर से जानने की कोशिश होगी। और आगे फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज पर एक फंडामेंटल कॉल लेकर आऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियों पे आप लोग नजर डालिए। सीएनबीसी आवाज की बादशाहत हफ्ते दर हफ्ते बरकरार। मार्केट्स के दौरान 52.4% लोगों ने आवाज देखा। शाम प्राइम टाइम में 60.7% लोग देखते हैं आवाज। जून सीरीज की एक्सपायरी से पहले बाजार में उतार चढ़ाव। निफ्टी ऊपरी स्तर से करीब 125 पॉइंट फिसला। इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी में ज्यादा कमजोरी। चीन के सस्ते आयात से बचने के लिए सरकार ने सोलर उपकरणों पर लगाई 20 से 25% ड्यूटी। थर्मल पावर उपकरण पर भी ड्यूटी लगाने पर विचार। खबर के बाद बीएचईएल, सीमेंस और एबीबी में तेजी। बोरोसिल रिन्यूएबल्स में लगा 5% का ऊपरी सर्किट। वेदांता डीलिस्टिंग से जुड़ी बिग एक्सक्लूसिव। बैंकों के साथ इस हफ्ते फंडिंग समझौता संभव। फंडिंग के लिए हिंदुस्तान जिंक के डिविडेंड का हो सकता है इस्तेमाल। $15,000 करोड़ रुपए के पैकेज को कैबिनेट की मंजूरी मिलने से डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री शेयरों में जोरदार तेजी। उमंग डेयरी में 20% का अपर सर्किट लगा। 2020 में दी थी खरीदारी की सलाह। पराग मिल्क, प्रभात डेयरी में भी जमकर खरीदारी। और सीएनबीसी आवाज के जैकपॉट सूर्य रोशनी ने कराई जमकर कमाई। शेयर में 10% का अपर सर्किट लगा। जीनस पावर, क्विक हील में भी 8 से 10% की तेजी। 2020 में नीरज ने दी थी खरीदारी की सलाह। पहले भारतीय बाजार स्क्रीन पर वोलेटाइल और इस समय वीकनेस के साथ कामकाज होता हुआ। तो कल जो दबाव था भारतीय बाजारों में 1.5% का 165 पॉइंट का निफ्टी पर, उसके आगे आज 60 पॉइंट की और कमजोरी के साथ इस समय भारतीय बाजार कामकाज करते हुए। लेकिन अभी भी एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स कीनली अवेटेड होंगे। कल हमने काफी ज्यादा वीकनेस डिस्काउंट करी थी। निफ्टी बैंक कल आपको याद होगा 4.25% के आसपास के दबाव के साथ कामकाज कर रहा था। और आज बड़ी वाली जून वायदा की एक्सपायरी की तैयारी करनी है। महज 2 घंटे बाद, एग्जैक्टली 2 घंटे बाद वो एक्सपायरी है। तो आमतौर पे एक्सपायरी के दिन 1:30 बजे के फैक्टर वर्क करता है। तो देखते हैं 1:30 बजे के बाद अब से किस तरह का मूवमेंट आता है। उस पर पैनी नजर रखूंगा मैं। भारतीय बाजारों पे स्क्रीन पे बाजार खोले हुए हैं। 10,240, 10,250 के जोन्स पर इस समय निफ्टी 60 पॉइंट की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी में 1% से कुछ कम का दबाव। तो 1.5% का जो दबाव था उससे कुछ रिकवरी दिखा रहे हैं। वोलेटाइल है इस समय, थोड़े से रिकवरी के मोड में। देखते हैं क्या वो 1:30 बजे का फैक्टर जो एट प्ले होगा एक्सपायरी के दिन, हमें कुछ स्ट्रेंथ यहां से नजर आती है या नहीं। लेकिन अभी इस समय वीकनेस के साथ कामकाज हो रहा है।
कुछ स्टॉक्स जो हरकत में आ रहे हैं उन पे आगे आऊंगा मैं, लेकिन इस समय जो सबसे ज्यादा दबाव बना रहे हैं कंट्रीब्यूशन के लिहाज से अभी भी वो बैंक्स और फाइनेंशियल्स और आईटी। तो आईटी में इन्फोसिस हैवी वेट है, सबसे ज्यादा दबाव। एक काम करिए, निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट लाइएगा तो समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। इन्फोसिस में अभी भी सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल्स में एचडीएफसी ट्विंस मतलब एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड, ये दबाव बना रहे हैं। तो ये वो खास तौर पे पॉकेट जिससे सबसे ज्यादा कमजोरी बनती हुई। इसमें बाकी फिर एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक को उस कड़ी में आप जोड़ लीजिए, इन सब में आज वीकनेस के साथ इस समय कामकाज होता है। ये कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स जो कमजोरी, जो दबाव के साथ ट्रेड करती हुई। लेकिन गाबा सर, मैंने ओपनिंग के तौर पे बिल्कुल धीरे धीरे एक एक पॉइंट स्ट्रेस करके इसीलिए बोला था कि गाबा सर कोई ट्रेड ढूंढ ले मेरे लिए। अब से लेकर एक्सपायरी 2 घंटे बचे हैं सर, निफ्टी पे, निफ्टी बैंक पे या किसी स्टॉक पर कोई ट्रेड ले रहे हो क्या, या कोई ट्रेड ले लूं मैं? कुछ नजर में है क्या? एक देखिए रिस्की ट्रेड है, लेकिन बाउंस का एक लेना चाहिए। 10,200 के आसपास सपोर्ट मुझे थोड़ा नजर आता है। वो सुबह भी जहां पर ओपन हुआ था वहां पर, आज भी दोपहर के बाद हुआ है सपोर्ट। यहाँ पर जब तक ये बरकरार है तो यहाँ पर एक ट्रेड बनते हैं ऑन द लॉन्ग साइड। शायद एक 10,200 का स्टॉप लगाकर चलिए। लेने की जगह है जब 10,240 पार कर लेगा तब लेना चाहिए 30 या 35 पॉइंट के लिए। इसका जो नेक्स्ट टेक्निकल रहेगा टारगेट 10,300 का रहेगा, लेकिन उसके पहले ही निकल जाना है। हाँ, तो लग रहा है बिल्कुल सही है। और नीचे लोअर लेवल से रिकवरी आ भी रही है हर टिक के साथ। आप देखेंगे इस समय निफ्टी बैंक में रिकवरी है। इनफैक्ट अभी मैंने मार्केट्स पढ़ा और उन लेवल से अब तक के बीच में आपको एक रिकवरी आती हुई देखेगी निफ्टी बैंक में, और उसका फायदा निफ्टी को मिलता है। और निफ्टी बैंक में तो बहुत तगड़ी रिकवरी इस समय अंडरवे है। जरा निफ्टी बैंक को स्क्रीन पे लेकर आइएगा। बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी ये थी आकाश सर की, और हर टिक के साथ बड़ा शार्प अप मूव, शार्प रिबाउंड, शार्प लो लेवल से रिकवरी। वो देखिए, मैंने कहा था 1:30 बजे का फैक्टर वर्क करता है एक्सपायरी के दिन, और प्रिसाइसली उसी लेवल से देखिए किस तरह की शार्प रिकवरी भारतीय बाजार लाने की कोशिश करते हुए वो आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी बैंक अब आधे % की कमजोरी, वॉलेटाइल है इस समय मार्केट, लेकिन प्रकाश सर कह रहे हैं यहां से लेकर एक्सपायरी के बीच में 10,200 के ये बात सच है। इंटरडे चार्ट्स अगर निफ्टी की स्क्रीन पर आएंगी तो उन जोन्स के आसपास से हम रह के बाउंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, और वो एक बाउंस स्क्रीन पे प्ले आउट होता हुआ नजर भी आ रहा है इस समय। तो 10,200 तो थोड़ा सा फिर वीकनेस क्रीप इन होती है तो मेरे ख्याल से, क्योंकि अब तो 10,270 10,280 के जोन्स पर मार्केट्स आ चुके हैं। तो जो पाकिस्तान के इवेंचुअल टारगेट्स हैं उसके पास आ रहे हैं। तो अभी इस समय रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, ये ध्यान रखिए। अचानक वो स्ट्रॉन्ग अप मूव आता हुआ भारतीय बाजारों में लोअर लेवल से, तो ये बिल्कुल परफेक्ट एक्सपायरी फैक्टर एट प्ले है। अच्छा, इस बीच एक स्टॉक जो बड़ा जबरदस्त मूव दिखा रहा है, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, स्क्रीन पर लेकर आए, और हर टिक के साथ उस स्टॉक में वापस आज के दिन, एक्सपायरी के दिन, स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। 235 के लेवल्स पर इस समय इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। 13-14% का गजब का अपमूव, और पिछले कुछ मिनटों में बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ। प्रकाश सर, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस है बड़ा हाई बीटा वाला काउंटर, लेकिन इस समय बड़ा तगड़ा स्ट्रेंथ, 8 डेज हाई ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्या करूं? ले लीजिए, 200 का स्टॉप लगाइए। मुझे ये स्टॉक अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि नाम मुझे अच्छा नहीं लगता इंडियाबुल हाउसिंग, लेकिन अब वो है तो है। हमको नाम से क्या करना, काम से क्या करना, पैसा बनाना चाहिए। 200 का स्टॉप लगाइए, 220 का, 260 तक जा सकता है। ये नाम क्यों नहीं पसंद आता आपको, इंडियाबुल्स हाउसिंग? हाउसिंग इंडिया भी है, बुल्स भी है, दिक्कत क्या है? हाउसिंग सेक्टर मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, ये ऐसा बोले ना आप। सॉरी, गलती हो गई, माफ। हाँ, तब ठीक, मैं कंफ्यूज हो गया स्टॉक मार्केट का। तो ठीक है, बड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इसलिए स्टॉक को हम लोगों ने मेंशन करा। लेकिन एक और स्टॉक जरा स्क्रीन, हाँ आप बोलो प्रकाश सर, आप कुछ कह रहे हो इंटरेस्टिंग। ऐसे कोरोना का हाल है, पैसे लोगों के पास है नहीं, घर कौन खरीदेगा, और फाइनेंस लेने के लिए पैसा चाहिए, तो इट्स डिफिकल्ट टाइम्स। इसलिए मुझे ये सेक्टर थोड़ा कंफर्टेबल नजर नहीं आता, जैसे कि एयरलाइन सेक्टर है, और कुछ नहीं। ये आपका लॉजिक कह रहा है, और है ना, लॉजिक के हिसाब से एकदम सही है। कंसर्न्स बहुत सारे हैं, अगर मैं अपनी वो कंसर्न वाली हैट पहनूं, डॉन करूं, लेकिन इस समय लिक्विडिटी जिस तरह का स्ट्रॉन्ग गश है, मेरे ख्याल से ग्लोबली कंसर्न्स पे वो चादर पड़ी हुई है लिक्विडिटी की, पैसे की।